हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। तो ये मेरा सेकंड पार्ट है व्लॉग का, प्रेगनेंसी जर्नी का, जो मैंने फर्स्ट व्लॉग इसका अपलोड किया था। अगर जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का, पहले वो फर्स्ट पार्ट देखे, उसके बाद ये सेकंड पार्ट को देखे। तो बिना किसी देरी के आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो मेरा व्लॉग का मेन टॉपिक है वो है कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी, मेरी कौन सी मेजर गलतियां थी जिसकी वजह से मुझे कंसीव करने में प्रॉब्लम आई। तो कहीं आप भी वही सेम गलतियां तो नहीं कर रहे ना, जो गलती मैंने की थी जिस वजह से मुझे कंसीव करने में प्रॉब्लम आई। तो जो मेरी मैरिज है ना, वो कोविड टाइम में जून 2020 के अंदर हुई थी। उस टाइम ना मेरे दादाजी थोड़े एस्थमेटिक पेशेंट है, उनकी हेल्थ कंडीशन थोड़ी सी ना खराब थी। थोड़ी सी क्या मतलब, मेजर ही खराब थी, जिस वजह से एकदम से मेरी मैरिज करनी पड़ी थी। तो ना मतलब मेरी मैरिज के, जिसकी मैंने बताया कि 2020 में हुई थी, जून में। तो मेरी सास ने मेरी मैरिज के महीने के बाद ही मुझे ना बताया था कि बेटा ऐसा है कि आप लोग ना प्रिकॉशंस मत यूज करना, गैप मत लेना, क्योंकि बाद में दिक्कतें आती है। तो मैंने 1 साल तक तो ट्राई ही नहीं किया था। मैंने बताया आपको कि मैंने मेनली क्या किया था, स्टार्टिंग में ही गैप लिया। तो मेरी मेजर गलती यही थी कि मैंने उस टाइम पे किसी की नहीं सुनी। मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरे को यही सजेशन किया था कि आप गैप मत लेना। या फिर मेरे साथ ना इवन एक मैम भी थी, मैंने बताया कि उनकी जो वो मैम थे ना, उनको 10 साल के बाद आईवीएफ से फिर बेबी गर्ल हुई थी। उन्होंने भी पहले गैप ले लिया था, पीएचडी वगैरह जो भी वो हायर स्टडीज कर रहे थे। तो उनको भी प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने भी मेरे को स्पेशली फोन करके बोला कि बेटा आप गैप मत लेना, क्योंकि बाद में दिक्कतें आती है। इवन मैंने बताया कि मेरे साथ पे और लोगों की भी उस टाइम पे जो मैरिज हुई थी, उन सब ने मतलब गैप नहीं लिया, उन लोगों के कंसीव हो गया। तो उन्होंने मेरे को पहले ही सजेस्ट किया था कि आप गैप मत लेना। बट क्या होता है ना, उस टाइम पे हम जैसे न्यूली न्यूली मैरिड होते हैं, ये सब बातें हमें फिजूल की लगती है। ये लगता है कि पागल है सामने वाला, तो पता नहीं कैसी बातें कर रहा है, क्यों हमारी लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है। मतलब अभी तो हमारी मैरिज हुई है, अभी से ही हम बेबी प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे, अभी से ही हम इन बातों में फंस जाएंगे, हमारी लाइफ ही क्या रहेगी, है ना। ऐसा सबके साथ होता है। आई थिंक मेरे अकेली नहीं हूँ जिसने ये सब चीजें सोची, आप लोग भी कुछ बहनें ऐसी होगी जो सेम सोचते होंगे। तो भाई उस टाइम ना मेरे को सब दुश्मन जैसे लगते थे, पता नहीं क्यों फालतू में बोलते हैं, मेरी लाइफ है, मुझे जब बच्चा करना होगा करूंगी मैं, आप क्यों मेरे को सलाह देते हो, ऐसा लगता था उस टाइम पे। तो फिर ना मेरी ये मेजर गलती थी। उस टाइम तुम समझ नहीं आती ना ये बातें, उस टाइम ये लगता है पता नहीं क्यों पागल अगले। तो जब खुद पे बीतती है, जब दिक्कतें आती है, तब हमें ये चीजें समझ आती है। तो मेरा मेन, मैंने बताया कि मेरी मेन गलती थी यही गैप लेना। 1 साल तक मैंने ट्राई ही नहीं किया, प्रिकॉशंस का ही यूज किया, मैंने ट्राई ही नहीं किया कि मेरे को कंसीव करना है। तो ना उसके बाद जब मैंने बताया कि भाई मैंने ट्राई किया, मुझे प्रॉब्लम आने लगी। तो ना कुछ कुछ मतलब, जैसे ये तो मैंने गलती की कि मैंने तो ट्राई ही नहीं किया, फिर मुझे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होगी। बट जब हम ना 1 साल का गैप ले लेते हैं, एक से ज्यादा गैप ले लेते हैं, तो हम सबको ना ये दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती है, कंसीव में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो ना मुझे लगता है कि हम सब बहनें सेम गलती करते हैं। हम लोग ना पहले क्या करते हैं, गैप लेते हैं। जैसे जैसे हमारी मैरिज होती है न्यूली, तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, गैप ले जाते हैं। अपन ने कई बार देखा होगा ऐसा हमारे आसपास में कि कोई कोई अभी न्यूली मैरिड है, कि किसी को 1 महीना हुआ है या 2 महीना हुआ है या 4 महीने हुए हैं, वो लोग ना कंसीव कर जाते हैं जल्दी। तो बट जब हम गैप ले लेते हैं, तब क्या होता है कि कंसीव में जैसे मैंने बताया प्रॉब्लम आती है। तो उसके बाद ना हमें मेडिसिन भी असर नहीं करती है, क्योंकि हमारा ना उस टाइम पे इतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, थायराइड हो जाता है, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है, पीसीओडी, कुछ महिलाओं में, कुछ बहनों में पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से हमारे पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं, ओवुलेशन टाइम पे नहीं होता। तो ये सारे फैक्टर्स हमारी बॉडी में चेंज हो जाते हैं। कई बार तो हम ओवरवेट भी हो जाते हैं, ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद हम फिर मेडिसिन पे चले जाते हैं, एलोपैथिक खाते हैं या फिर आयुर्वेदिक खाते हैं, जिनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और कई लोगों को तो तब भी कंसीव नहीं होता, जब भी मेडिसिन खाने के बाद। तो जैसे मैंने बताया था कि भाई मेजर गलती हम गैप लेने की करते हैं, और दूसरी गलती क्या करती है, कई कई ना जो भी मेरी बहनें अभी न्यूली मैरिड है, जो ये मेरी वीडियो देख रही हैं,
तो वो क्या गलती करती है, कई बार ना उनको मैंने बताया था कि विद इन मंथ या 2 मंथ के अंदर कंसीव हो जाता है, तो वो ना आईपीएल्स वगैरह खा जाती है, या फिर मतलब बेबी को अबॉर्ट करने की सोचती है, ये कर भी जाती है, कई कई तो मिसकैरेज इंड्यूस करवा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी ना वो लोग प्लान नहीं कर रहे थे, अभी वो प्रिपेयर नहीं है बेबी के लिए, अभी उन लोगों को अपनी लाइफ जीनी है। जैसे मैंने गैप लिया था, बट वो क्या होता है कई बार, तो मैंने तो गैप भी लिया, कई बार लोग क्या करते हैं कि कंसीव भी हो जाता है, उसके बाद भी वो उसको अवॉइड कर देते हैं, उनको लगता है कि अभी हम प्लान नहीं थे, अभी तो शादी को जस्ट 1 मंथ हुआ है या 2 मंथ ही हुआ है, अभी हमें बेबी नहीं चाहिए, तो अभी हमें बेबी के झमेले में ही नहीं पड़ना, हमें मतलब अबॉर्ट कर देना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। उसके बाद जब वो ऐसे कर देते हैं, उसके बाद जब वो दोबारा ट्राई करते हैं, उनको मतलब कंसीव ही नहीं हो पाता, पता नहीं 5 5 10 10 साल लग जाते हैं कि वो कंसीव ही नहीं कर पाते हैं। ऐसा इवन मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल में थे, उनको भी 2 मंथ के अंदर ही ऐसे कंसीव हो गया था उनकी वाइफ को, तो उन्होंने शायद आईपीएल्स वगैरह क्या ही खाई, पता नहीं, उनको मतलब अब तक कंसीव नहीं हुआ बेबी, उनकी मैरिज को 3 साल हो गए हैं। तो मतलब क्या है कि इसमें ही प्रॉब्लम आती है बाद में। तो मेरा कहने का पर्पज ये है कि आप लोग, जैसे मैंने बताया कि मैंने गैप लिया, मेजर गलतियां 3 जो मैंने बताई, गैप नहीं लेना बिल्कुल भी, अभी जो भी न्यूली मैरिड बहनें देख रही है वीडियो, वो ये गलती कभी मत करना, आप गैप नहीं लेना। अगर आपको कंसीव हो जाता है तो गलती से भी कोई आईपीएल्स हार्मोनल टैबलेट्स नहीं खानी, बाद में इनके बहुत साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। तो अगर मतलब ये सारी स्टेप्स आप फॉलो कर, तो आप बहुत जल्दी नेचुरली कंसीव कर जाएंगे। ऐसा है, स्ट्रेस नहीं लेनी है आप लोगों को बिल्कुल भी, और निराश नहीं होना, कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। मेरी आने वाली, जैसे मेरी प्रेगनेंसी मैं बता रही हूँ रियल जर्नी, आने वाले और ब्लॉग्स में आप मेरी स्टोरी देखोगे तो मैं कितना डिप्रेस थी, तो आप लोग भी कंसीव कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वाहेगुरु, जैसे मैं वाहेगुरु को मानती हूँ, आप जिस भी गॉड को मानते हैं आप उसके अंदर आस्था रखिए, ठीक है। आप बहुत जल्दी उनकी मदद से, बहुत ही जल्दी उनकी कृपा से कंसीव कर जाएंगे। और मतलब मेजर मैंने यही बोलना चाहूंगी कि आप गैप लेने वाली गलतियां मत करना। अगर आपने फिर भी वो जो हो चुका, आपसे गैप हो गया है, फिर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगी कि अगर आपको जो भी हार्मोन इम्बैलेंस भी क्यों ना हो, तो आपको कंसीव कैसे करना है नेचुरली। आज की वीडियो में मैं यही मोटिवेशन दूंगी कि स्ट्रेस नहीं लेना, सबसे मेन, आप नेचुरली कंसीव कर जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस के कंटेंट पसंद आ रहे हैं, वीडियोस के व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव।